नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सैनी और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अनफिल्टर्ड एजुकेशन पे। वैसे तो आपने टाइटल में और थंबनेल में ये चीज़ जान ही ली होगी कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़ के तीसरे साका के बारे में, दैट इज़ 1568 के बारे में। क्यों मैं ये चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ, क्या कारण रहा ये चर्चा करने के पीछे, उसके बारे में एक छोटी सी हम वार्तालाप कर लेते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही एक वेब सीरीज़ देख रहा था, उसके अंदर मैंने देखा कि जो अकबर का पात्र था वो ये चीज़ कह रहा था कि मैंने एक दिन रात को जयमल मेड़तिया को घूमते हुए देखा चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर के ऊपर, और मैंने दूर से संग्राम से उन्हें गोली मार दी और उसके बाद मैं दुर्ग के दरवाजे तोड़ते हुए अंदर की तरफ घुसा। तो मुझे देख के ऐसा लगा कि ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है हमारे बच्चों को। क्या ये रियलिटी है? क्या ये सत्य है? तो आज इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। चित्तौड़ गिरा तो सही, पर गिराने में कितनी उनको मशक्क़त करनी पड़ी, क्या क्या बलिदान देने पड़े, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं मेवाड़ राज की, मेवाड़ राजवंश की और मेवाड़ की पूरी आभा की गाथा की। तो चलिए शुरू करते हैं। वो दौर था जब महाराणा उदय सिंह जी राज किया करते थे मेवाड़ के ऊपर। उस समय पे सब कुछ बेहतर चल रहा था। मेवाड़ की एक हिस्ट्री में ये चीज़ रही है कि वो हमेशा से युद्ध लड़ता रहा। मेवाड़ के पास धन ना हो पर शूरवीर वहाँ पे कम नहीं थे, तो युद्ध काफ़ी ज़्यादा हुए। महाराणा उदय सिंह जी के समय पे मेवाड़ जो है वो रिकवर कर रहा था, वापस अपने रास्ते की तरफ लौट रहा था, पर नियति को कुछ और मंजूर था। हुआ ये कि 1568 के समय अकबर ने ये निर्णय लिया कि वो अटैक करेगा किस पे, हमला किस पे करेगा, मेवाड़ पे करेगा। तो वो मेवाड़ की तरफ बढ़ा। सबसे पहले कोटा, झालावाड़, मांडलगढ़ होते 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 वो चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ा। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये संदेशा महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र शक्ति सिंह जी पहले ही दे चुके थे कि अकबर का ऐसा कुछ प्लान है साहब, आप देख लीजिएगा, वो अटैक करने का सोच रहा है। तैयारियां जोरों शोरों पे शुरू हो गई, बैठक पे बैठक हो रही। एक बैठक के दिन क्या हुआ कि निर्णय ये लिया गया कि सब लोग साथ में बैठेंगे और एक फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से अकबर को वापस भगाया जाए। महाराणा उदय सिंह जी बैठे राज दरबार में, उनके जो इम्पोर्टेंट सलाहकार थे, मंत्रिमंडल थे, वो बैठे। जयमल मेड़तिया जी, पत्ता चुंडावत जी, रावत साईदास जी, महाराणा प्रताप खुद, बल्लू सक्तावत जी, बल्लू सोलंकी जी जिन्हें कहा जाता है, सांडा जी, सब लोग साथ में बैठे और निर्णय ये लिया जाना था कि किस तरीके से चित्तौड़ को बचाया जाए, किस तरीके से मेवाड़ की आभा को, शान को बचाया जाए। दबे स्वर में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में एक आवाज़ उठने लगी कि राज परिवार जो है चित्तौड़ दुर्ग को छोड़ दे। अब आप ये सोचिए कि अगर इस तरीके की आवाज़ उठने लगे चित्तौड़ दुर्ग के अंदर तो कैसा वहाँ पे माहौल रहा होगा। महाराणा उदय सिंह जी की आंखों में खून उतरने लगा कि कैसे मैं मेरा दुर्ग छोड़ के चला जाऊँ। तब उनके सलाहकारों ने उनको हाथ जोड़ के समझाया कि साहब, आप हुकुम हो, आप धनी हो हमारे, अगर आप नहीं जाओगे, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि जब तक राजा जीवित है तब तक हमारी मुहिम जीवित है। अगर राजा को कुछ हो गया तो सारी मुहिम ही खत्म हो जाएगी। तो सब लोगों ने उन्हें समझाया कि साहब आप हम पे भरोसा रखिए, आप चित्तौड़ दुर्ग हमारे भरोसे दे के जाइए। जयमल मेड़तिया जी ने, जयमल राठौड़ जी ने कहा कि दुर्ग की रक्षा मैं करूंगा साहब, पर आपको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हुक्म अगर आप रहोगे तो देश की जनता सुरक्षित रहेगी। तो आप कृपा करिए और अपने परिवार के साथ चले जाइए। ना चाहते हुए भी राणा उदय सिंह जी को ये बात माननी पड़ी। वो वहाँ से गए और गिरवा की पहाड़ी की तरफ निकल गए। अकबर ने घेरा डाल लिया था, चारों तरफ से चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया था, पर चित्तौड़ दुर्ग तो साहब चित्तौड़ दुर्ग था। ऐसी थोड़ी कहा गया है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। तो चित्तौड़गढ़ जो है उसे कहा जाता है कि किलों में वो सिरमोड़ था। सिरमोड़ मतलब कि शान था किलो। चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर लगभग 27 आक्रमण हुए और उसमें से केवल 3 बार जो है विदेशी आक्रमणकारी जीते। तो चित्तौड़ में कुछ तो बात रही होगी। चित्तौड़गढ़ इतना बढ़िया था कि उसके अंदर खाने पीने की व्यवस्था, सारा अनाज वहाँ पे उगाया जा सकता था, जनता को वहाँ पे रखा जा सकता था। साहब क्या चित्तौड़गढ़, मतलब आप देखने जाएं तो आपको मालूम चलेगा कि कितने शानो चौकत से वो आज भी खड़ा है। बहरहाल उतनी चीज़ें आपको आज के समय पे शायद ना देखने मिले, पर वहाँ एक चीज़ तो ज़रूर देखने मिलेगी, एक चीज़ ज़रूर आपको महसूस करने के लिए मिलेगी, वो है वहाँ की वीर गाथा। तो ये था चित्तौड़गढ़, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़। तो इसकी कमान किसको दी गई? जयमल राठौड़ जी को और पत्ता चुंडावत को दी गई। अकबर ने घेर तो लिया,
पर उसके तोप के गोले ही नहीं पहुंच पा रहे थे चित्तौड़गढ़ की प्राचीर तक। बोले किया क्या जाए? तो अकबर ने बोला कि एक काम करें, आप एक टीला बनाएं जो चित्तौड़गढ़ की ऊंचाई के बराबर होगा, और उस टीले के ऊपर हम क्या लगाएंगे? तोप लगाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि अकबर ने एक बाल्टी रेत की कीमत जो है वो सोने की मोहर के बराबर कर दी थी। वो किसी भी हद पे जाने को तैयार था सिर्फ इसलिए ताकि चित्तौड़ जीत सके। ये उस समय का माहौल बन गया था। वो कोशिश करता पर विफल हो जाता, वो वापस कोशिश करता और फिर विफल हो जाता। तो ऐसी बार बार उसने कोशिश की। चित्तौड़ दुर्ग तक उनके गोले पहुंचते, थोड़ा नुकसान पहुंचता। जयमल राठौड़ जी तो जयमल राठौड़ जी थे, रात के समय पे वो उस दुर्ग को वापस ठीक करवा लेते। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जयमल राठौड़ जी के बारे में, ताकि उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी मिल सके। जयमल राठौड़ जी 1562 के अंदर मेड़ता हार चुके थे। मेड़ता हारते वक्त वो वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें मिले लुटेरे। मेवाड़ की तरफ चले कि राणा जी के पास जाएंगे, वहाँ पे राणा जी की मदद करेंगे अकबर के खिलाफ। लुटेरों ने बोला कि सामान दो या फिर हमसे लड़ाई करो, युद्ध करो। जयमल मेड़तिया जी की तरफ उनके सलाहकारों ने देखा, उनके सेनापतियों ने देखा कि साहब बताइए, और एक बात पूछी सिर्फ, अठे या बठे? क्या पूछा? अठे या बठे? जयमल मेड़तिया जी ने कहा बठे, और सब लोगों ने हथियार डाल दिए। सारे गहने जवाहरात जो भी थे वो वापस उनको दे दिए कि साहब ले जाओ। थोड़ी दूर गए, फिर से वो लुटेरे आए, और लुटेरों के सरदार ने पूछा कि बाकी सब तो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये अठे और बठे क्या है? तब जयमल मेड़तिया जी ने जवाब देते हुए कहा कि अठे और बठे का ये मतलब है कि या तो यहाँ लड़ते हुए मर जाएं, आप लोगों से लड़ते हुए मर जाए, या वहाँ जाके चित्तौड़गढ़ में जाके अकबर से लड़े, अकबर को हम जो है मज़ा चखाएं। तो मैंने कहा कि वहाँ लड़ेंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो आज यहाँ पे हमें एक सीख ये भी जानने को मिलती है कि युद्ध वही लड़ने चाहिए जिसका कोई कारण हो, जिसके पीछे कोई बैकिंग हो। भले ही आप शूरवीर हो, पर बिना मतलब के युद्ध में नहीं उलझना। ये था जयमल मेड़तिया जी का एक व्यक्तित्व। तो उन्होंने कमान संभाली और दुर्ग को अपने अख्तियार में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। जयमल मेड़तिया जी बहुत ही इंटेलिजेंट थे। अकबर ने परेशान करने के लिए किया क्या कि हर 4 घंटे में वो एक गोला दागता ताकि सो ही ना पाए। अब नींद के बिना इंसान कितने समय तक रह पाएगा? तब जयमल मेड़तिया जी के जो भतीजे थे कल्ला जी राठौड़, बड़े ही शूरवीर, वो थोड़े से उग्र हो गए। उन्होंने बोला कि चाचा खोल दो दरवाजे, देखेंगे क्या होता है, मारेंगे इनको। तो बोले नहीं बेटा, ये यही चाहते हैं कि हम जाएं, हम लड़ें, हमें टेंशन नहीं है, हमें कोई भी फिक्र नहीं है, रहें ना रहें क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक दिन मरना है, खिलखिला के मर जाएंगे, कोई इशू नहीं। पर मुझे टेंशन है, मुझे फिक्र है, तो ये जो 30,000 मेरे देशवासी मेरे देश के अंदर जो रह रहे हैं और जो अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आ गए हैं, मुझे उनकी फिक्र है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अकबर ने एक और रणनीति अपनाई, वो थी साबात की, क्योंकि ऊपर से तीर पे तीर आ रहे थे। ईसरदास चौहान जी ऊपर से तीर पे तीर बरसा रहे थे, किसी को आगे नहीं आने दे रहे थे। तो इस समय पे कहा जाता है कि अकबर के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने कहा कि इस तरीके से एक साबात बनाई जाए जिसके अंदर दो तरफ तो दीवार होगी और ऊपर जो है जानवरों के चमड़े से बनी हुई हम एक लेयर लगाएंगे, जिसके थ्रू क्या है कोई भी तरीके का बाण हमारे सैनिकों तक ना पहुंच पाए। तो इस तरीके की प्लानिंग करी गई, ये साबात बनाया गया। साबात एक लंबा चौड़ा साबात जिसके अंदर से होते हुए दुर्ग की प्राचीर तक जाया जाएगा। प्राचीर पे बारूद गोला लगाया जाएगा और उसे ब्लास्ट किया जाएगा। अकबर ने ये चीज़ करी। अकबर ने एक जगह लगाए 120 मण बारूद, दूसरी जगह लगाया 80 मण बारूद। 120 मण बारूद तो फट गया, दीवार टूट गई, पर 80 वाला नहीं फटा। तो अकबर के सैनिकों को लगा अब कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही वो अंदर घुसने की तैयारी करने लगे, दूसरा वाला फट गया। तो 200 से भी अधिक जो है अकबर के सैनिक मारे गए। हाहाकार मच गया चारों तरफ। तो ये चीज़ उस समय पे हुई। अकबर भी घबरा गया एक समय पे कि किया क्या जाए, क्या करें हम। तो सब लोग जैसे ही पीछे हटे, उसी रात को जयमल मेड़तिया जी ने, जयमल राठौड़ जी ने फिर से दुर्ग की दीवार वापस खड़ी कर दी। सब कुछ सही हो गया। पर एक समय आ जाता है जब आप अपना ग्राउंड होल्ड नहीं कर सकते। उस समय पे क्या किया जाए? तो सिचुएशन चित्तौड़ दुर्ग के अंदर भी खराब चल रही थी। अब करें क्या? खाना पानी खत्म हो रहा था। 30,000 यहाँ पे जनता आ गई है, 8,000 सैनिक है, सामने बैठा है अकबर अपनी 80,000 से भी अधिक सेना के साथ। तो क्या किया जाए? सब डटे हुए थे,
कोई जो है वो ढीला पड़ने को तैयार नहीं। तब अकबर को एक युक्ति सूझी। अकबर ने बोला कि सामने जयमल राठौड़ जी हैं, उनका हमने मेड़ता ले लिया था, एक काम करो टोडरमल जी, उनके पास जाओ और उनको कहो कि तुम्हें तुम्हारा मेड़ता वापस दे देंगे। ये तो दुर्ग है और ये दुर्ग तुम्हारा थोड़ी, तुम्हारा तो मेड़ता है, ये तो उदय सिंह जी का है, दे दो और जाओ अपने घर, आराम से रहो वहाँ पे शानो शौकत से, आपको कोई मना थोड़ी बोल रहा है। तो इसका क्या खूबसूरत जवाब दिया जयमल राठौड़ जी ने, वो मैं आपको बताता हूँ। है गढ़ मारो हूँ धनी, असुर फिरे किम आण, पूछा जू चित्रकूटरी दीदी मोहे दीवान। इसका अर्थ ये है कि गढ़ मेरा है, गढ़ का धनी मैं हूँ, मालिक मैं हूँ। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चित्रकूट की जो चाबी है, मतलब चित्तौड़गढ़ की जो चाबी है, वो मुझे दीवान साहब दे के गए। राणा जी जो थे, मतलब जितने भी महाराणास थे मेवाड़ के, वो अपने आप को एक लिंग जी के सेवक मानते थे, मिनिस्टर मानते थे, दीवान मानते थे। तो राजा कौन? भगवान एक लिंग जी। और दीवान कौन? तो मेवाड़ के महाराणा। तो ये चीज़ उन्होंने सामने रखी। गढ़ है मारो हूँ धनी, असुर फिरे किम आण, पूछा जू चित्रकूटरी दीदी मोहे दीवान। दीवान साहब मेरे को चाबियाँ दे के गए हैं साहब, ऐसे तो मैं आपको नहीं दे रहा, लड़ना पड़ेगा। तो बोले ये तो टेढ़ा हो रहा है, जयमल तो टेढ़ा हो रहा है। अकबर ने बोला कि एक और हम प्रलोभन देते हैं। उन्होंने कहा कि तेरे को मेड़ता दिया, मेड़ता के साथ मैं नागौर भी देता हूँ। और क्या खूबसूरत उत्तर दिया उस शूरवीर ने, वो मैं आपको बताता हूँ। भूख न मेटा मेड़तो, न मेटा नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी, मर्या मिटा चित्तौड़। क्या शानदार बात कही है उन्होंने कहा है कि मेरी भूख जो है वो ना मेड़ता मिटा सकता है, ना नागौर मिटा सकता है। साहब ये वीरता की भूख है, चित्तौड़गढ़ जो है वो तो मरने के बाद ही गिरेगा। तो अकबर ये चीज़ समझ गया था कि नहीं देने वाला, जयमल ऐसे तो नहीं देगा मेरे को चित्तौड़गढ़। तो बोले चलो फिर से तोपे लगाओ, फिर से गोला बारूद दागो। समय यह था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर खाने को काफ़ी कम बचा था, 30,000 की जनता, 8,000 के सैनिक। तो निर्णय ये लिया गया कि अब होगा उत्सव। सब लोगों के चेहरे खिलखिला उठे कि उत्सव का समय आ गया। सब लोग एकदम खुश एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उत्सव क्या? उत्सव था साका का उत्सव, देश के लिए मर मिटने का उत्सव। साहब आप देखिए, ऐसे भी व्यक्ति थे हमारे देश में जो मरने को सौभाग्य मानते थे। एक चीज़ में मेरा बहुत गहरा विश्वास है कि शूरवीर वही जो जब उसका मन करे तब प्राण ले ले और जब उसका मन करे तब प्राण दे दे। तो आज प्राण देने का इन्होंने विचार कर लिया। आज इन्होंने ये चीज़ सोच ली थी कि इन्हें करना क्या है, इन्हें अपने प्राण देने। ये चीज़ इनका प्रोग्राम बन चुका। साका में दो चीज़ होती है, एक जौहर और दूसरा केसरिया। जौहर के अंदर आपको मालूम ही है कि महिलाएं जो हैं पवित्र अग्नि को अपने आप को सौंप देती हैं ताकि आक्रांता उन्हें छू भी ना पाए। जौहर का नेतृत्व किया पत्ता चुंडावत जी की पत्नी फूल कंवर जी ने, और केसरिया का नेतृत्व किसने किया? तो केसरिया का नेतृत्व किया जयमल राठौड़ जी ने, और उसी के साथ साथ पत्ता चुंडावत जी ने। जिस रात साका का निर्णय लिया गया उस रात एक और घटना घटी कि जयमल राठौड़ जी जो है वो दुर्ग की प्राचीर पे घूम रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ पे नुकसान हुआ है जिसे रिपेयर किया जा सकता है, वापस उसकी भरपाई की जा सकती है। तो इस समय पे अकबर को दिखा कि कोई बड़ा ओहदेदार जो है प्राचीर पे घूम रहा है। तो निर्णय ये लिया अकबर ने कि संग्राम बंदूक लाओ, और संग्राम बंदूक से उन्होंने क्या साधा? एक निशाना साधा। और वो गोली कहाँ लगी? वो गोली जाके लगी जयमल मेड़तिया जी के पाँव में। जयमल मेड़तिया जी वहाँ पे गिर गए। साका का निर्णय लिया जा चुका था, दुर्ग के द्वार खुलने वाले थे, पर दुर्ग के जो किलेदार थे जिनको दुर्ग संभलाया था वो एकदम मायूस होकर बैठे थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि क्यों आप मायूस होकर बैठे हो? तो उन्होंने बताया कि साका का निर्णय लिया गया है, केसरिया होने वाला है, सभी वीर राजपूत जो हैं कल अपने प्राण न्योछावर कर देंगे अपनी मातृभूमि के लिए, पर मैं जो हूँ मैं अभागी हूँ, मेरे पाँव में गोली लग गई है और मैं लड़ नहीं पाऊँगा। तब वीर कलाजी राठौड़ सामने आए, बोले चाचा क्यों टेंशन लेते हो आप क्यों इतने मायूस हो रहे हो? आपका भतीजा है ना, आप मेरे कंधे पे बैठ के लड़िए, आप मेरे कंधे पे बैठ के लड़िएगा। अगले दिन फूल कंवर के नेतृत्व में सुबह सुबह जौहर हुआ। सभी वीर सपूतों ने अपना अंतिम भोज किया, उत्सव के साथ अंतिम भोज किया। उसके बाद पान का बीड़ा खाया, जो कि मनवार की तरीके से माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति जा रहा हो, ठीक है, जब कोई मेहमान जा रहा हो, हम उसे एक पान के अंदर थोड़ी सी सुपारी डाल के उसे खिलाया जाता है। तो वो उन्होंने खाया, केसरिया पहना। क्या समय रहा होगा साहब को, क्या खुशनसीबी रही होगी उनकी जो देश के लिए मर मिटे।
उन्होंने केसरिया पहना और वो तैयार हो गए। दुर्ग के सामने खड़े थे, दुर्ग के द्वार अभी बंद थे। जैसे ही जौहर की अग्नि, पवित्र अग्नि, वो उन्हें दिखी, उन्होंने अंतिम प्रणाम किया उसे और दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। साहब क्या मनोस्थिति रही होगी उनकी। और मैं तो ये सोचता हूँ कि किस तरीके से वो उतरे होंगे रण के अंदर। मेरा ऐसा मानना है कि साहब वो 8000 महाकाल के भक्त उस दिन काल बन के उतरे थे और क्या लड़े थे वो। दुर्ग के दरवाजे खोले गए, सब लोग मैदान पे उतरे और वो युद्ध चला 2 दिन और 1 रात। 8000 सैनिक, अकबर के पास 80,000 की सेना साहब, पर फिर भी 2 दिन और 1 रात चला। दृश्य देखिए कि 8000 सैनिक 80,000 से नहीं संभले तो अकबर ने 300 मतवाले हाथी छोड़ दिए उनके ऊपर। क्या लड़े, क्या लड़े साहब, क्या लड़े। 4 भुजा रूप कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ का, ऊपर 2 हाथ जयमल राठौड़ जी के चल रहे, नीचे 2 हाथ कल्लाजी राठौड़ जी के चल रहे। क्या लड़े वो, सर काटते हुए आगे की तरफ बढ़े। पत्ता चुंडावत, उम्र में सबसे कम, पर जब आप उनकी गौरव गाथा सुनेंगे तो लगेगा कि उम्र जो है वो किसी भी तरीके से प्रमाण नहीं है आपकी काबिलियत का। इतना ज़बरदस्त लड़े कि पत्ता चुंडावत को काबू में लाने के लिए अकबर ने उनके ऊपर एक हाथी छोड़ा। उस हाथी ने उनको कुचल दिया और अपने सूंड में भर लिया। जब अकबर के सामने लेके आए तो बोले ये कौन है? बोले साहब उम्र में तो छोटे लग रहे हैं आपको, पर इनके पराक्रम तगड़े थे। तो इस तरीके से पत्ता चुंडावत जी जो है वीर गति को प्राप्त हुए। जयमल जी लड़ते लड़ते अपने आप को जो है न्योछावर कर दिया मातृभूमि के लिए। कल्लाजी राठौड़ ने उन्हें नीचे उतार दिया, उनको अंतिम विदाई दी, उनको प्रणाम किया और फिर से युद्ध के मैदान में उतर पड़े। क्या लड़ रहे थे साहब कल्लाजी राठौड़। उनके ऐसे हाथ चल रहे थे जैसे किसी के हाथ चलते आज तक ना देखे हो आपने। पर अचानक से किसी कपटी ने पीछे से उनका सर उतार लिया। सर तो उतर गया पर हाथ चलने अभी भी नहीं रुके। तो इसीलिए कहा जाता है साहब सूरमे जो हैं वो तो बिना सर के भी लड़े। क्या लड़े थे कल्लाजी राठौड़। ईसरदास चौहान जी दुर्ग के गेट के पीछे छुपे हुए थे। जैसे ही अकबर का हाथी आया उन्होंने बोला कि स्वागत हो आपका, और जो बड़ा प्रहार किया अकबर के हाथी पे कि उसका दांत टूट गया। अकबर का हाथी जीवित नहीं रहा साहब उसमें। अकबर तो बच गया पर अकबर का हाथी जीवित नहीं। ऐसे शूरवीर हुए हमारे यहाँ। सबको मालूम था कि अंतिम परिणाम क्या आने वाला, पर किसी को उस चीज़ की फिक्र नहीं थी। क्या लड़े साहब। आप में से कईयों को लग रहा होगा कि इतनी तारीफ करने योग्य है, और सिर्फ मैं तारीफ नहीं कर रहा उस चीज़ की, अकबर ने खुद उस चीज़ की तारीफ करी जो मैं आपको आगे जाके बताऊं। 25 फरवरी 1568 अकबर चित्तौड़ दुर्ग के अंदर तो घुस गया, पर वो 8000 सैनिक ने अकबर के 40,000 के करीब मार डाले। अकबर की खेमे में त्राहिमाम मच गया। जिधर देखो वहां अकबर का नुकसान दिख रहा था। और अकबर ये चीज़ किस पे निकालेगा? तो जैसे दुर्ग के अंदर घुसा उसे दिखे 30,000 मासूम लोग। साहब इतना निर्दयी इंसान कैसे हो सकता है? अकबर ने हुक्म दिया कि इन 30,000 लोगों को काट दिया जाए। एक एक करके काटे जाने लगे। साहब एक छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा 3 महीने का, 6 महीने का, कितना ही निर्दय प्राणी क्यों ना हो, वो भी उसे देख के बोलेगा कि नहीं इसको कोई पीड़ा ना हो। जब घर में किसी बच्चे को कोई पीड़ा होती है तो हम बोलते हैं कि इसे क्यों हो गई, हमें हो जाती। ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं बोलते कि इसे क्यों बुखार हो गई, मुझे हो जाती। ये तो छोटा सा बच्चा। अकबर ने 3 महीने 4 महीने के बच्चे भी नहीं छोड़े। दोपहर के समय पे वो कत्लेआम चला और मध्य रात्रि तक वो कत्लेआम चला। 30,000 निर्दोष जनता को मौत के घाट उतार दिया। क्यों? क्योंकि 8000 वीर मेवाड़ी सपूतों ने अकबर के 40,000 खत्म कर दिए थे। आक्रमण करने आया कौन? अकबर। दुर्ग पे हमला किसने किया? अकबर ने। अपनी रक्षा के लिए मर मिटा कौन? मेवाड़ी। पर फिर भी उसे इस चीज़ की समझ नहीं थी कि साहब युद्ध कैसे लड़े वो, और उसका बदला किस पे निकाला? 30,000 की निर्दोष जनता। तो जो आपका अकबर है दी ग्रेट, उसका एक ये भी स्वरूप है। मैं किसी भी तरीके से किसी पे भी कटाक्ष नहीं करना चाहता। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपके सामने सत्य जो हुआ है वो रखूं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया
कि उस वेब सीरीज़ में मैं देखता हूँ कि अकबर जो है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को तोड़ते हुए अंदर की तरफ घुस रहा है। साहब नहीं हुआ ऐसा। आपका मन कुछ भी कहता हो पर सत्य के साथ समझौता मत करिए। जो हुआ वो तो बताइए कि कैसे लड़े हो। और अकबर खुद उस चीज़ से प्रभावित था, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो अकबर ने जयमल मेड़तिया जी और पत्ता चुंडावत जी की जो है 2 मूर्तियाँ लगवाई अपने दुर्ग में। जो किला था उनका, आगरे का किला, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ लगाई। और इस चीज़ का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन भी किया गया एक दोहे के अंदर। जयमल बढ़ता जीवन है पत्तो डाबी पास, हिंदू चढ़िया हाथीए अड़ियो जस आकाश। कि जयमल जो है वो राइट साइड थे और पत्ता जी जो है वो लेफ्ट साइड थे। हिंदू जो है वो हाथियों पे चढ़े हुए थे और उनका यश जो है, उनकी कीर्ति जो है वो आसमान छू रही थी। तो ये उनके बारे में दोहा लिखा गया। फिर औरंगजेब आया, औरंगजेब को लगा कि नहीं वो तो सही नहीं है, तो उन्होंने वो चीज़ वहाँ से हटवा दी। ठीक है, उस इंसान को नहीं लगा कि ये चीज़ रखने जैसी है, तो उस इंसान ने वो मूर्ति वहाँ से हटा दी। पर साहब ऐसी कीर्ति थी उनकी। ये चीज़ सीखने को बहुत कुछ है इस कहानी से, बहुत कुछ सीखने को है। पर एक चीज़ जो है मेवाड़ धरा के बारे में, राजस्थान भूम के बारे में, राजस्थान की धरती के बारे में, जो किसी खूबसूरत दोहे के अंदर वर्णन भी किया है कि एक माँ अपने बच्चे को कहती है, इला न देणी आपणी हालरियो हुलराय, पूत सिखाणे पालने मरण बढ़ाई माए। माँ अपने बच्चे को कहती है जब वो पालना जुला रही होती कि बेटा अपनी ज़मीन किसी को नहीं देना, ये मातृभूमि किसी को नहीं देना, और अगर नौबत आ जाए तो मर के अपना मान बढ़ा देना, तेरी माँ का मान बढ़ा देना, पर किसी भी तरीके से ये धरती किसी के पास ना जाए। और वो मेवाड़ी सपूतों ने सिद्ध कर दिया, इला न देणी आपणी हालरियो हुलराय, पूत सिखाणे पालने मरण बढ़ाई। तो ये था चित्तौड़गढ़, ये थे वीर जयमल राठौड़, वीर पत्ताजी राठौड़, और वो अनेक वीर जो वीर गति को उस दिन प्राप्त हुए। सीखने को बहुत कुछ है, फिर से कहूँगा सीखने को बहुत कुछ है, पर मैं ये आपकी समझ बूझ पे छोड़ता हूँ कि आपने इससे क्या सीखा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।